Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो बेटा जो 5 चैप्टर्स मैंने कराए हैं उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिटेल में एक एक टॉपिक कराए हैं तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर किसी के लास्ट के चैप्टर्स आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ तो ऑलरेडी पूरा सिलेबस अपलोडेड है लास्ट ईयर का, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखो मनी का मतलब तो पता ही है। मनी का मतलब क्या होता है? जो कि लीगल टेंडर्स को गवर्नमेंट बोलती है कि ये पैसा है। गवर्नमेंट ने बोला कि 100 की नोट जो है वो क्या है, मनी है, तो मनी है। अब ये 50 की नोट है, गवर्नमेंट ने बोला कि ये क्या है, लीगल टेंडर है, तो यानी कि मनी है। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि लीगल टेंडर नहीं है यानी कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, तो वो मनी नहीं रहेगा। लेकिन भी हम लोग मनी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, पहला जो टॉपिक हमारा वो है बेटा बार्टर सिस्टम। क्या है? बार्टर सिस्टम। तो मनी से पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था बेटा, इसका नाम था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में होता क्या था? पहले के टाइम में क्या होता था कि पैसा का सिस्टम नहीं था, मनी सिस्टम नहीं चलता था ना, रुपीस और कॉइन वगैरह नहीं थे। तो लोगों के पास क्या होते थे, कुछ सामान हुआ करते थे, कमोडिटीज़ हुआ करती थी। जैसे किसी के पास राइस है, किसी के पास वीट है, किसी के पास शुगर है ना, किसी के पास फ्रूट्स हैं, तो एप्पल्स हैं, बनाना है ना, सबके अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे, जिसको जो भी चीज़ चाहिए हुआ करती थी वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए थे। जैसे मान लो मेरे पास मान लो राइस है, ठीक, और सामने वाले के पास वीट है, तो मुझे वीट चाहिए, उसको राइस चाहिए, तो उसने मुझसे राइस लेके मुझे वीट दे दिया। तो ये क्या होता था? बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। मतलब जब सामान के बदले में, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। लेकिन टाइम बदला, ज़माना बदला, आज देखो टेक्नोलॉजी बदल गई, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ मिल के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसी तरह वक्त बदला और ये बार्टर सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? देखो धीरे धीरे सबसे इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या परेशानियां थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को रास्ते से हटा दिया गया? क्या सी थी भाई? नंबर वन पर थी बेटा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। पहली क्या थी? पहली दिक्कत थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता था कि जो मुझे चाहिए वही उसको भी चाहिए। मतलब मेरे पास राइस है, उसके पास वीट है, लेकिन मुझको जो है वीट चाहिए, समझना बात को, मुझे जो चाहिए वो अगले के पास है। मेरा नाम भाई आमिर, दूसरे का नाम मान लेते हैं हम इसका राहुल। तो जो मुझे चाहिए वो राहुल के पास तो है, लेकिन राहुल को जो है राइस नहीं चाहिए, राहुल को टोमेटो चाहिए। तो मेरी तो वांट्स पूरी हो रही है लेकिन राहुल की नहीं हो पा रही है। तो अब राहुल ऐसे आदमी को कहाँ से ढूंढ के लाए कि उसको बस टोमेटो हो, उसको वीट चाहिए। तो मतलब बहुत ऐसा रेयर होता था कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले को, जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है, लेकिन सामने वाले को जो चाहिए वो मेरे पास हो। समझ में आ रही बात? ऐसा बहुत रेयर हो पाता था। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता था कि दोनों को वांट्स कोइंसिडेंस हो जाए, दोनों को एक दूसरे की चीज़ ही चाहिए हो। ठीक है, पहली दिक्कत। नंबर 2 लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं निकाल पाते थे भाई, कि देखो मेजर कैसे करें कि हमें कितना क्या देना है। भाई देखो एक चीज़ समझो, जैसे आपका ये है वीट है, उसी जगह पर राइस है, क्या वीट और राइस का प्राइस सेम होता है? अच्छा चलो हम टोमेटो पोटैटो ले लेते हैं। अब ये बताओ, टोमेटो मान लो 100 रुपीज़ के-जी है, वीट मान लो 10 रुपीज़ के-जी है। अब ये बताओ क्या 1 किलो गेहूँ दे के 1 किलो टमाटर ले लें? ये सही है? नहीं है। तो कितना लें कितना दें? ये तो मनी तो अभी बता रहा हूँ ना 100 रुपये, पहले तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो कितना टोमेटो दे कितना वीट ले? अब 1 किलो टमाटर दे के 1 किलो गेहूँ लोगे तो वहाँ पर तो भाई कॉमन वैल्यू तो यार ज़्यादा है ना इसकी, टोमेटो की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन आप 1 किलो टमाटर दे के 1 किलो ऐसा सोना, कोई गोल्ड ले ले भाई, 1 किलो सोना दे के 1 बोतल पानी लेके चला गया, तो ये दिक्कत थी, है ना। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू निकालना वहाँ पर दिक्कत होता था। नंबर 3 लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, भाई मान लो पहले टाइम में लोगों के पास एनिमल्स हुआ करते थे, है ना। अब मान लो मेरे पास एक हॉर्स है, एक घोड़ा है, और आप जो अगला आदमी उसके पास 3 बकरी है, ठीक है। ये इसका नाम है मिस्टर ए और इसका क्या नाम है? मिस्टर बी।
तो मिस्टर बी के पास कितनी गोट है 3 और मिस्टर हॉर्स के पास कितने घोड़े हैं 1। अब एक हॉर्स की वैल्यू 5 बकरियों के बराबर है, मतलब 5 बकरी मिलेगी तो उसका एक हॉर्स के बराबर होगा। सामने वाले के पास तो 3 बकरी है, अब एक्सचेंज करना है तो वो 3 बकरी देगा, एक घोड़ा दे देगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। अब डिविजिबल कैसे करे, डिवाइड कैसे करे यार, घोड़ा चला जाए और 5 बकरियाँ जाए, घोड़ा आधा आधा करके दोगे नहीं, समझ में आ रही बात। तो ये प्रॉब्लम होती थी, हम लोग डिविजिबल नहीं कर पाते, उसको डिवाइड नहीं कर पाते थे। नंबर 4 प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, क्या है भाई नंबर 4 पे बच्चा, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। स्टोरिंग वेल्थ में क्या होता है, स्टोर करना प्रॉब्लम होती है। पैसे हैं आज मेरे जेब में देखो कितना पैसा मैंने रख लिया, अब इतने का अगर मैं गेहूं चावल खरीद के ले आऊँ तो मेरे पॉकेट में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा भैया, भाई दिक्कत है ना, उसके लिए जगह चाहिए। अभी 10 बोरी लिया है, 20 बोरी, 100 बोरी, कहाँ रखोगे, तो प्रॉब्लम स्टोरिंग वेल्थ, स्टोर करने की प्रॉब्लम होती थी सामान को। नंबर 5 लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड का मतलब यहाँ पर होता है बेटा फ्यूचर, तो जो सामान आपने आज लिया है उसको आप सेम वैसा वापस नहीं कर पाते थे। जैसे मान लो मैंने आपसे एक काऊ है, छोटा बच्ची थी, मैंने आपसे ले ली, मैंने बोला ठीक 1 साल बाद दे दूंगा। अब 1 साल बाद मैं उसको वापस सेम पोजीशन पे नहीं दे सकता ना, वो बड़ी हो जाएगी, समझ में आ रही, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। आपसे मैंने मोबाइल ले लिया, 1 साल बाद वही सेम मोबाइल में वापस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपसे पैसे उधार लूँगा तो फ्यूचर में भी वही सेम पैसे आपको वापस कर सकता हूँ। तो ये एक दिक्कत होती थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर में जब हमें किसी का सामान वापस करना होता था तो उसको वही कंडीशन पे वापस पॉसिबिलिटी नहीं कर हो पाती थी, उसको वापस नहीं कर पाते थे। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी किसकी भैया, बाटा सिस्टम की। किसकी बेटा, बाटा सिस्टम की। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डिफ़िकल्टीज ऑफ बाटा सिस्टम समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या है बेटा, एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है टाइम के साथ चेंज होना। पहले देखो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचती थी, फिर कलर फ़ोटो खींचने लगी, आज DSLR से खींचने लगी, तब हाई क्वालिटी की फ़ोटो खींचती है ना, क्लिक होती है ना। तो उसी तरह मनी का भी एवोल्यूशन आया। तो सबसे पहले कौन सी मनी थी, एनिमल मनी। सबसे पहले कौन सी मनी थी बेटा, एनिमल मनी। एनिमल का मतलब है पहले सिक्के तो हुआ ही नहीं करते थे, एनिमल मनी होते थे, लोगों के पास जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, जो कि आदि मानव जिसको बोलते हैं हम लोग, होमो सेपियंस वगैरह, तो उनके पास होते थे। तो वो क्या करते थे, एक एनिमल दे के, गाय दे के भैंस ले जाते थे, बकरी ले जाते थे, मतलब एक्सचेंज करते थे, एनिमल मनी चलता था। फिर टाइम के साथ दूसरा मनी आया, इसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मनी। क्या बोलते हैं बेटा, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब यही बाटा सिस्टम, जहाँ पर आप लोग चीनी चावल के बदले में टोमेटो पोटैटो लेके जाते थे, तो मतलब एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी। तीसरा टाइम के साथ नया चेंज आया, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक मनी। इसका MCQ में चांसेस बन सकता है, फर्स्ट एवोल्यूशन कौन था, लास्ट कौन था, सेकेंड कौन था, तो उसको ध्यान से देख लेना। मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी क्या होता है भैया, मेटेलिक मनी का मतलब होता है मेटल, यानी कि एक टाइम था गोल्ड, मेटल है ना, सिल्वर, इसके सिक्के चलते थे। आज तो हम लोग पास सिक्का है, सस्ते सस्ते उसके होते हैं कॉइन, ये पहले गोल्ड के हुआ करते थे, तो मेटेलिक मनी आया। लेकिन इसमें क्या होता था, किडनैपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती, डाकू वगैरह समुद्री लुटेरे आ जाते थे, है ना, कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ पर खतरा रहता था, रिस्क रहता था, क्योंकि एक सिक्का भी हो तो वो गोल्ड का है तो बहुत उसकी वैल्यू हुआ करती थी। तो इसलिए इसको भी टाइम के साथ ख़त्म किया गया, तो मेटेलिक मनी हट गया भैया रास्ते से। फिर पेपर मनी आया। पेपर मनी वाला जो हम लोग पे हाथ में है, करेंसी नोट, 10 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, ये सारी चीज़ें ही। फिर इसको स्टोर करने के लिए नई मनी लाई गई, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। अब बैंक मनी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। और नया नया अभी जो आया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मनी भी आया है। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है आपका डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड वगैरह जो होता है, ये क्या है, प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, अब ये प्लास्टिक का ही तो होता है ना डेबिट कार्ड, आप लोग एटीएम से जाके पैसा निकाल सकते हो, या अगर क्रेडिट कार्ड तो आप उससे भी शॉपिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ में आ रही बात। तो ये एवोल्यूशन ऑफ मनी हो गया, ये डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात भैया, कि अगर हर बार मैं बताता हूँ कि सबको पता रहे, अगर ऐसा कोई बच्चा है जो कि वीडियो देख रहा है और उसको अगर आप लोगों को चाहिए हो इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आप लोग PDF नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर कांटेक्ट करके हर चैप्टर के PDF नोट ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट है बेटा पर चैप्टर 15 रुपीज़। पर चैप्टर आपको 15 रुपीज़ की नोट
पड़ेगा। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट चाहिए तो वो भी अपलोडेड है, उसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। आप यूट्यूब पे सर्च करो या प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स है। इसमें आपको इसमें PDF नोट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQs मिलेंगे। तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, बाकी आप वो भी ले सकते हो, आपकी विश है, ठीक है। तो उम्मीद करते हो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बेटा मनी की, मीनिंग ऑफ मनी। क्या है अगला टॉपिक आपका? मीनिंग ऑफ मनी। अब देखो मनी का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, जो कि लीगल टेंडर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको लीगली डिक्लेयर कर दिया जाता है ये मनी है। कल को गवर्नमेंट बोलते है कि जितने भी इस तरह के मार्कर हैं मनी है, तो वो मनी हो जाएगी। देखो गवर्नमेंट लीगली बोलती है कि हाँ आज से ये मनी है। समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट ने 500 1000 के नोट बंद कर दिए थे, आप लोगों ने कभी सुना होगा, छोटे रहे होगे, तो वो मनी बंद हो गया, तो मनी नहीं है। लेकिन जिसको गवर्नमेंट लीगल टेंडर बोल दिया तो वो मनी है। समझ में आ रही बात? तो मनी में से ढेर सारी डिफिनेशन दे रखी है, प्रोफेसर वॉकर की है। प्रोफेसर वॉकर ने बोला मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये लिख के चले आना। या फिर वॉकर डिफिनेशन। उसके बाद क्या है, रॉबर्टसन सेलिंगन की है, मनी इज़ व्हाट द लॉ, मनी इज़ व्हाट द लॉ सेड। तो आप इसमें से कोई भी डिफिनेशन एक जो अच्छी लगे आप याद कर लेना, लेकिन एक डिफिनेशन ज़रूर से याद कर लेना, सिर्फ एक इनफ है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसके यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताता हूँ मैं फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, और चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। मीनिंग ऑफ मनी तक हो गया, पास फंक्शन बचे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से आपको आगे बताता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करवाता हूँ। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हो, देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से देखे जाना। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम और फंक्शन ऑफ मनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहले क्या है बेटा? प्राइमरी फंक्शन। क्या है? प्राइमरी फंक्शन। दूसरा क्या है? सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। एक आपको कंटीजेंट फंक्शन भी आपके बुक में है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए उसको मैंने नहीं करवाया, ठीक। प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन में दो आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। तो काम क्या क्या है आपके मनी के, क्या फंक्शन है मनी के, काम क्या क्या, कार्य क्या क्या है, वर्क क्या है। देखो जो डिफिकल्टीज थी ना, उसी डिफिकल्टीज को दूर किया है। देखो सबसे पहले क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक जरिया है मीडियम एक्सचेंज का। अगर मुझे आज कुछ भी खरीदना है, मार्कर, मोबाइल, टीवी, कॉमोडिटीज, खाने की चीज़, पीने की चीज़, पहनने की चीज़, कुछ भी लेना है तो मीडियम एक्सचेंज है। अगर मुझे ये मार्कर चाहिए, मैंने 20 रुपीज़ दिए और मुझे मार्कर मिल जाएगा। अगर मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मोबाइल के लिए मैंने पेड किया और मुझे मोबाइल मिल जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है? एक मीडियम एक्सचेंज है, एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए से आप लोग क्या कर सकते हो भाई? पेमेंट करके, पैसा दे के आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, ठीक है। नंबर 2, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक वीवो का मोबाइल है, किसी के पास ओप्पो का है और किसी के पास आईफोन है, ठीक है, एप्पल का है। तो अब किसी के पास है ना, अलग अलग मोबाइल है तीनों। एक किसी के पास कीपैड वाला है, कौन सा है? कीपैड वाला, जो भी नोकिया वगैरह का किसी भी कंपनी का है, ठीक है। अब ये 4 फ़ोन है। अब ये जो सब लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरे फ़ोन की वैल्यू ज़्यादा है, ये कह रहा मेरी, ये कह रहा मेरी, और कीपैड वाला बोल रहा सबसे ज़्यादा मेरी। अब ये बताओ यार, कीपैड वाले की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो सोचो, जाहिर सी बात आईफोन की ज़्यादा होगी। लेकिन कीपैड वाला कह रहा है आईफोन वाले से साबित करो कि तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है। कैसे साबित करेगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी चीज़ को दूर करता है मेजर ऑफ वैल्यू। पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये 500 रुपये का, ये 5000 का, ये 15000 का और ये 55,000 का। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? 55,000 वाले की। अगर मनी का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर आप मेजर नहीं कर पाते किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये कीपैड देख के आईफोन ले लेता, एक्सचेंज कर लेता, समझ रहे हो? बार्टर सिस्टम की भरोसे होता। तो ये सब क्या है इसका बेटा? फंक्शन है। नंबर 2 मतलब सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में 3 है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर डेफर्ड का मतलब पहले क्या होता है बेटा? फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपने आज कोई भी सामान लिया है, आज मैंने किसी से 2000 रुपये उधार लिए, तो 2000 रुपये में फ्यूचर में उसको सेम अमाउंट वापस कर सकूँगा। लेकिन अगर कोई सामान लूँगा तो उसको सेम कंडीशन में वापस करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नंबर 2, स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को स्टोर कर सकते हो, बैंक में रख सकते हो, जेब में रख सकते हो, अलमारी में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, तो स्टोर कर सकते हो, ठीक। नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो वैल्यू ट्रांसफ़र मतलब मान लो आपने आज कोई ज़मीन खरीद ली,
आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, आप उसको रेंट पे दे सकते हो, वहाँ से उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो, मतलब आप वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। समझ में आ रही बात? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो ये आपके 5 फंक्शन है बेटा, मतलब 2 फंक्शन है, इसके 1 2 3 4 5 दे रखा है। पेपर है प्राइमरी पूछेगा सेकेंडरी पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। और अगर इसका नोट्स चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कांटेक्ट कर लो। इस 6 से आपका नंबर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होगी, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कल चैप्टर नंबर 7 आएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 8 चैप्टर है, तो मैक्सिमम 8 डेज लगेंगे, लगातार वीडियो आएगी और 8 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस चैनल पे बने रहो, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करो। और मिलते हैं न्यू वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।